कल हमने ये दोनों इक्वेशन देखे थे और उसके सॉल्यूशंस भी निकाले थे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये जो है ना, ये सामने 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अभी फिर हमने उस दोनों भी इक्वेशंस के ग्राफ निकाले थे। अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ निकाल के दिया है आपको। ये दोनों भी ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो इस पेयर को कितने सॉल्यूशंस होंगे? 1 उसको हमने एक वर्ड यूज किया था, बता सकते हो उसको हमने क्या वर्ड यूज किया था? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यस, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ उसको एक ही सॉल्यूशन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पेयर को जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? 4 and 2 नहीं, मैंने आपको कल बताया था 4 2 नहीं बोलना है, आपको x सॉल्यूशन। equals to 2 हाँ, x is equal to 4, y is equal to 2. 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट है 4 2। दोनों भी जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो 4 2 में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको जब सॉल्यूशन लिखना है तो इस तरह से लिखना है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ऐसे 4 2 मत लिखना। तो इसमें किसी को डाउट नहीं था। अब नेक्स्ट केस में देखो, हमने ये सेकंड एग्जांपल लिया था, उसका भी हमने ग्राफ निकाला था। तो ये दोनों भी ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल है। तो क्या आप बता सकते हो इसको कितने सॉल्यूशंस होंगे? no solution No solution. नो सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन क्यों कहा आपने? कोई रीजन? because इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है। एक बार फिर से बताओ ठीक से। because the lines do not intersect on the graph Because they have no point which is common। दोनों को भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट होता तो वो उनका सॉल्यूशन होता। तो ये दोनों भी ग्राफ देखो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या बात कर रही हूँ? देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात कर रही हूँ तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसको भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन इस पेयर को मैंने कहा है पेयर, यानी दोनों मिलके, इनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। और थर्ड कंडीशन में हमने देखा था, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों के भी ग्राफ देखो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। आपको ठीक से दिख रहा है? देखो ये है इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन, यानी एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ रहा है। इसको हमने एक वर्ड कहा था, बता सकते हो? ऐसे लाइंस को हमने coincident solution नहीं, दैट लाइंस आर कोइंसिडेंट। दैट लाइंस आर कोइंसिडेंट। कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो मुझे बता सकते हो इनको सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे? अगर होते हैं तो कितने होंगे? infinitely many solutions इनको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे? because the line extends इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि बेटा ये लाइन है, लाइन पर देखो उनको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। हमें क्या चाहिए? कॉमन पॉइंट चाहिए ना सॉल्यूशन होने के लिए। तो उनको इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे है जो दोनों के लिए भी कॉमन है। और लाइन तो दोनों साइड में एक्सटेंड होती है, ये आप जानते हो, वो तो एक्सटेंड होते ही जाएगी। तो उस लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसलिए ये जो पेयर है, इस पेयर को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमने कल पढ़ा था। अभी आज हम
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये कंसिस्टेंट किसे कहते हैं? जब किसी पेयर को सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे फिर वो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। याद रखो ये वर्ड, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब उसको सॉल्यूशन होता है, चाहे फिर वो यूनिक हो यानी सिंगल हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। ऐसे केस में उस पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट। आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। फिर से बताती हूँ, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिस पेयर को सॉल्यूशन होते हैं, चाहे फिर वो यूनिक हो जैसे यहां है, चाहे फिर वो इनफाइनाइट हो जैसे यहां है। इस दोनों भी कंडीशन में उसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डिपेंडेंट, ये स्पेशल केस है। डिपेंडेंट पेयर किसे बोलते हैं? जिस इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, उसी को ही डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और अभी सेकंड वर्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर का मतलब क्या होगा? उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। ये देखो सेकंड कंडीशन, यहां इस पेयर को कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी मैंने जो पॉइंट बताया है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हो, रिवाइज कर सकते हो? ट्राई करो। Consistent pair of linear equation means it has many solution and unique solution, हाँ, and inconsistent pair of linear equation means it does not have any solution. करेक्ट। Consistent pair of linear equation means that pair of linear equation has solution. It may be unique or infinitely many. An inconsistent pair of linear equations means that pair of linear equations has no solution. और डिपेंडेंट किसे बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर, The pair Which of is infinitely linear equation pair of linear equation they have which infinite solutions. they have infinite solutions. That pair of linear equations are called dependent. तो क्या ये डिपेंडेंट है? तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन। यस, देखो मैं एक चार्ट बना रही हूं। कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? जब उसको सॉल्यूशन होगा, फिर चाहे वो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी होगा। इसमें कोई डाउट? No, ma'am. ओके। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सीधा सा है कि उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलो ये बात क्लियर है आपके लिए? इसमें कोई डाउट? No, ma'am. कोई भी पूछ सकता है बेटा। अगर कोई डाउट है तो पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप डाउट पूछते हो तो, क्योंकि ये वर्ड बार बार आने वाले हैं। हाँ पूछो बेटा। मैम डिपेंडेंट पेयर के बारे में बताइए। हाँ, डिपेंडेंट पेयर का मतलब क्या होता है? एक मिनट।
डिपेंडेंट पेयर में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइटली मेनी। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उस पेयर को बोलते हैं डिपेंडेंट। एक्चुअली इसको हम दो नाम से भी बुला सकते हैं। एक तो ये कंसिस्टेंट भी रहेगा क्योंकि उसको सॉल्यूशन है, और वो डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं कि उनको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो अभी मैं आपको और एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। चलो अभी आपके सामने जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, आप मुझे बता सकते हो इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताना और साइन के साथ बताना। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है a1 की वैल्यू क्या है, साइन के साथ बताना। पॉजिटिव वन। चलो b1 क्या होगा? नेगेटिव टू। ओके, और c1 क्या होगा? c1 होगा 0। करेक्ट। ये जो बेटा 1 1 है ना, a1 b1 c1, ये हमेशा देखना फर्स्ट इक्वेशन से, और जो a2 b2 c2 है वो देखना सेकंड इक्वेशन से। तो चलो बताओ a2 क्या है? पॉजिटिव 3। करेक्ट। b2 पॉजिटिव 4। नेगेटिव 4 किसने कहा? पॉजिटिव 4। और c2 नेगेटिव 20। हाँ, क्योंकि इसको जनरल फॉर्म में लिखने के बाद 20 लेफ्ट साइड में जाएगा। हाँ, ध्यान में रखना। अभी तुम एक काम करो, मुझे बताओ a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? वो होगी 1/3। b1 अपॉन b2, ए बेटा b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो। -1/2। -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। हाँ, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन -20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी आपको आपका एक ऑब्जर्वेशन देखो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है? वो इक्वल है? तीनों भी वैल्यूज इक्वल है क्या? नो। यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। जो भी पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होगा उसमें आपको ये नजर आएगा। अभी देखो बेटा, ये तीनों भी रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आप सिर्फ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। तो ध्यान में रखना, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसी पेयर जिसमें आपको ये नजर आ रहा है तो आप विदाउट ग्राफ भी बोल सकते हो कि उनको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे हमने कल देखो इसके सॉल्यूशंस निकाले थे, फिर ग्राफ निकाला था, फिर हमने देखा था कि ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसको यूनिक सॉल्यूशन है।
अभी हमें ग्राफ नहीं निकालना है, विदाउट ग्राफ हम भी बोल सकते हैं कि उसको यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c1 अपॉन c2 की निकालेंगे नहीं तो भी चलेगा। फिर अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो उस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। फिर से बताओ, नो मैम। फिर से बताओ। चलो, यस मैम। यस मैम। ओके ओके। कल याद है, कल हमने कल के लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस निकाले थे इस दोनों पेयर के, और फिर ग्राफ निकाला था हमने, और ग्राफ निकालने के बाद इस तरह की सिचुएशन आई थी, और ये दोनों भी ग्राफ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे थे। फिर हमने क्या कहा था कि इस पेयर को कितने सॉल्यूशंस है? यूनिक। इसको वन यानी यूनिक। ओके, हाँ बेटा अभी माइक म्यूट करो। अभी अगर मुझे ये ग्राफ नहीं निकालना है, ये ग्राफ मैं यहां से हटा देती हूँ, एक मिनट। क्या हो रहा है? अगर मुझे यहाँ पे इस ग्राफ को हटाना है, हट जा बेटा। चलो हट गया। अभी मुझे ग्राफ का यूज नहीं करना है, मुझे ग्राफ का यूज नहीं करना है, और फिर बताना है कि ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं उसको कितने सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 c1, फिर a2 b2 की वैल्यू निकालेंगे और बाद में c2। फिर हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 कितना आता है, फिर a1 अपॉन a2 है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, वो है -2/4, इसका मतलब -1/2। ठीक है, c1 अपॉन c2 की भी निकाल लो, वैसे तो जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या करना है, फिर चेक करना है कि a1 अपॉन a2 है 1/3 और b1 अपॉन b2 है -1/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के साथ। और जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो समझ लेना कि ये जो पेयर है इसको रहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ वो उसको एक ही सॉल्यूशन रहेगा। हम ऐसा बता सकते हैं कि उसको एक ही सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा होगा ये हम यहां से नहीं बता सकते। इसके लिए हमें दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, और सॉल्व करने के टोटल आपको सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये 4 मेथड से हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इसको यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम। मान लो हमें ग्राफ पता ही नहीं है, अब इसको नहीं हटाऊंगी मैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ a1 की वैल्यू क्या है, इसमें साइन के साथ बताना। पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, b1 बताओ, b1 पॉजिटिव पॉजिटिव, c1 नेगेटिव। करेक्ट। अभी बताओ मुझे a2 क्या है? पॉजिटिव। d2
Positive 4. और C2 नेगेटिव 12। चलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सबसे पहले ये A1 B1 C1 निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको दोनों भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में फिर A1 B1 C1 लिखना है, A2 B2 C2 लिखना है। चलो अब हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू। बताओ क्या होगी A1 अपॉन A2? 1/2. 1/2। करेक्ट करेक्ट। B1 अपॉन B2 निकालो। 2/4, इसका मतलब 1/2। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब C1 अपॉन C2 बताओ। नेगेटिव 4 -4 अपॉन -12, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1/3। चलो आपका ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे, आपका ऑब्जर्वेशन बताओ। A1 अपॉन A2 is equal to B1 A1 अपॉन A2 देखो आ गया है 1/2। B1 अपॉन B2 भी 1/2 है, बट C1 अपॉन C2 है 1/3। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2? दोनों भी इक्वल है। फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आता है कि C1 अपॉन C2 तो नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, इसको आपको याद ही रखना है। उस कंडीशन में ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस मैम। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बताओ मुझे एक बार। A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. हाँ, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। आपने यहाँ पे सामने नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 लिखा तो भी चलेगा, ये गलत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यह सेकंड केस में लिखने की जरूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमें पता चला। फिर क्या C1 अपॉन C2 इनके साथ इक्वल है कि नहीं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए ये पूरी कंडीशन हमें लिखनी है। याद में रखना, ये तीनों भी आपको लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन के लिए। चलो अब ये थर्ड केस, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूं मैं। थर्ड केस में भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, लेकिन उसके भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यस, उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा कन्वर्ट बताओ? 2x plus 3y minus Y minus 9. -9 इक्वल टू 3y minus 9 इक्वल टू equal to 0. 0 लिखना मत भूलना। 0. सेकंड इक्वेशन 4x plus x square minus 18 equal to 0. हाँ इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना। हाँ? चलो अब फटाफट बताओ मुझे A1 क्या है? 2 पॉजिटिव 2। चलो B1 Positive 3. C1 Negative 9. 9। चलो अब बताओ मुझे A2 positive 4 B2 Positive 6. पॉजिटिव 6 और C2 Minus नेगेटिव 18। चलो फिर ये हाँ रेशो निकालना है हमें। A1 अपॉन A2 क्या होगा? 2/4 यानी 1/2। चलो अब निकालेंगे
B1 upon B2 बोलो 3/6 is equal to 1 upon 2. Then C1 upon C2 negative 9 upon negative 18 is equal to 1 upon 2. चलो बोलो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? A1 upon A2 is equal to A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. तीनों भी रेशो इक्वल है और ये कंडीशन होगी, बताओ किसकी? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अभी ये सभी कंडीशंस आपको याद करनी है. अभी आपके सामने मैंने चार्ट दिया है, इसको मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूं, इसको ठीक से पढ़ो और समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे. यहाँ पे मैंने जो साइड में लिखा है वो ग्राफ है, ये नेचर ऑफ ग्राफ. देखो सबसे पहले ये लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये देखो लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस. उस केस में उसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंडीशन है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. इतना भी हार्ड नहीं ना बेटा, ये बहुत हार्ड है ये. No, ma'am. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन देखो जिसमें ग्राफ को इंसिडेंट है. देखो ये को इंसिडेंट लाइंस, यहां लिखा है को इंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन एक ग्राफ के ऊपर दूसरे ग्राफ का आना, उसे बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस. उस केस में उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और उस कंडीशन में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है. और थर्ड, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, देखो पैरेलल लाइंस, उस कंडीशन में उसको नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और उसमें कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये जो मैंने चार्ट आपको निकाल के दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा. ये सब बेसिक होता है, जैसे कल की जो एग्जाम हुई थी, जिसका बेसिक अच्छा है, जिसने केयरफुली सभी क्लासेस अटेंड किए हैं, तो उनको वो समझ में आया होगा कि थोड़ा सा ट्विस्ट था वो क्वेश्चंस में, थोड़ा सा ट्विस्ट था, यानी थोड़ा सा बेसिक था. बाकी सभी तो आपको जैसे हमने 9 क्लास में सॉल्व किया था वैसे करना था आपको. तो हम जब क्लास में रहते हैं तो ये सब बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखना है. अगर आप इसको नोटबुक में लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ. चलो बेटा लिख लिया.
आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. लिख लिया है कि और टाइम चाहिए आपको? मैम लिख लिया। ओके, ठीक है। चलो अभी ये इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने का ट्राई करो। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशोज इसका मतलब आपको A1/A2 की वैल्यू निकालनी है, B1/B2 की वैल्यू निकालनी है, C1/C2 की वैल्यू निकालनी है, और तीनों भी रेशोज को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या वो इक्वल है, कौन किसके साथ इक्वल है, कौन अनइक्वल है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर intersect at a point और parallel और coincident। तो अभी आप एक काम करो, सबसे पहले ये रेशियोज निकालो। चलो फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ बताओ मुझे, इसमें A1 क्या होगा? +5 +5। B1 क्या होगा? B1 -4। पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसका सब A1 B1 C1 लेना, और सेकंड इक्वेशन का A2 B2 C2 ध्यान में रखना। और C1 क्या होगा? +8 +8। ओके, अब A2 बताओ। +7 +7। B2 बताओ। और C2 -9। चलो अब रेशो निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशोज A1/A2 की वैल्यू निकालो। 5/7. 5/7। ओके, B1/B2 निकालो। -4/6. इसका मतलब Is equals to -2/3. ओके, C1/C2 निकालो। ओके, ये निगेटिव साइन एक्चुअली 9 को था, मैंने आपको बताया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो निगेटिव साइन ऊपर हमें लिखना है। चलो अभी आपका ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे, इसको देख के क्या लिखेंगे आप? A2 is not equal to B1/B2. A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। चलो बताओ ये किसकी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन की। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। उसमें ग्राफ कैसे होते हैं? Intersecting. ग्राफ ऐसे होते हैं ना, ग्राफ ऐसे होते हैं तब जाके उसको यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आपको लिखना है लाइंस और ग्राफ, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हो गया। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता। इतना इजी क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन बेटा ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक है, तो ये हमें आना चाहिए, इसलिए हमें ये एग्जाम्पल करना जरूरी है। तो चलो इसमें किसी को डाउट? No, ma'am. ठीक है, अभी मैं आपको सेकंड पेयर दे रही हूं, इसको ट्राई करो। अभी इसको घबराना मत, 3/2 है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप A1 B1 C1 निकालो। चलो बताओ A1 क्या है? +3/2 +3/2। B1 +5/3. +5/3। C1 -7 -7। याद करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है आपको। A2 बताओ।
Positive 9. नो बेटा, पॉजिटिव 9 नहीं, सॉरी पॉजिटिव 9, करेक्ट, मेरा ध्यान कहाँ है। ओके, B2 Negative 10. नेगेटिव 10 और C2 Negative 14. नेगेटिव 14। चलो अब हम निकालेंगे रेशो। A1 अपॉन A2 क्या होगा, थोड़ा आराम से करो। हाँ, A1 की वैल्यू है 3/2, A2 की वैल्यू है 9। इसको कैसे करते हैं? 9 यानी 9/1 होता है। अब मैंने आपको ये रूल बताया था, 3/2 multiplied by 1/9. 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। ये जो डिनोमिनेटर का है ना, ये फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? Numerator into न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। denominator. ओके, आगे क्या होगा? 1/6। चलो, इसमें किसी को डाउट है? No ma'am. No ma'am. फिर B1 अपॉन B2 निकालेंगे। बोलो, B1 5/3 और B2 -10। तो -10 है तो -10/1 हम लिख सकते हैं। चलो आगे, Yes ma'am. 5/3 into 1/10. 1/10 Negative 1/10. 1/-10, ये नेगेटिव साइन हम ऊपर भी लिख सकते हैं। आगे क्या होगा? 5/3 into -1/10. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes ma'am. क्या होगा? 1/6. 1/6. अपॉन नेगेटिव। 1/6. चलो मैं ये नेगेटिव साइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ। पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना है। अब बाकी है हमारा C1/C2। चलो, C1/C2 बताओ क्या होगा? -7 upon -14. क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? 1/2. 1/2। चलो अभी आपका ऑब्जर्वेशन, A1/A2 1/6, B1/B2 -1/6, A1/A2 पॉजिटिव 1/6 है, B1/B2 नेगेटिव 1/6 है, और C1/C2 1/2 है। तीनों भी रेशो डिफरेंट है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? A1/A2 is not नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन है यूनिक। आपको एक्चुअली यहाँ पे लिखना है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, मैंने शॉर्टकट लिखा था, पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे होते हैं? लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आप उसको लाइन भी बोल सकते हो या ग्राफ भी बोल सकते हो। चलो, हार्ड क्वेश्चन है बेटा ये। No ma'am. तो मुझे एक बार कोई बताएगा, ये सभी आज जो क्लास हुआ है उसकी समरी बताओ, हमने क्या पढ़ा है? बताओ बेटा, गलत होगा तो चलेगा। A1/A2 is not equal to B1/B2 is condition of unique solution करेक्ट, in which line intersect at a point. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सेकंड कंडीशन और दूसरी बच्ची बताएगी या बच्चा बताएगा? हाँ? बताओ बेटा। If A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, it has infinitely many solution. In that case,
These coincident lines. हाँ, the lines are coincident. If A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, in that case, the pair has infinitely many solutions, and the graph they are coincident lines. And third condition, दूसरा कोई बताएगा? Boys side, A1 कितने एक मिनट, boys side. बोलो बेटा. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 हाँ, is not equal to C1 upon C2, हाँ, then correct. it does not have a solution The and lines the has no graphs are solution. parallel to each other. हाँ, very good. The graphs are parallel lines, and the pair has no solution. बस ये 3 कंडीशन हमने आज देखी है.